हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें 3.5 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम इसका चौथे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो पहले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। डिटेल में समझाया है किस तरह से वर्गीकरण विधि करनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने कुल प्रश्न थे? तो हमसे क्या पूछा गया है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसी को प्रश्न को अपना हिंट मानकर यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, उस क्वेश्चन में बोला है प्रश्न बताना है हमको, तो हम ये डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखते हैं माना। तो देखिए, दो तरह से नंबर होते हैं, सही और गलत, उसमें लिखा हुआ है। तो हम ये लिखते हैं सही उत्तर दिए प्रश्न। सही उत्तर दिए हमने, माना x दिए उसने, वही हमने कहा गलत उत्तर दिए प्रश्न। तो गलत उत्तरों की भी उसने प्रश्न आंसर दिए होंगे तो वो हमने माना y। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ, किताब को सामने रख लें जिससे आपको चीज़ें समझ में आती जाए। यश ने 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक अर्जित किए कब किए? जब प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिलता है। यानी उसने कितने का सॉल्व किए होंगे? सही x माना, उसके नंबर्स को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। यानी टोटल पता करने के लिए हमको उसके प्रश्न का और नंबर का गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल उसका पता चलेगा। फिर उन्होंने बोला गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। हमने माना गलत प्रश्न कितने दिए हैं? y दिए हैं। 1 अंक कटेगा, यानी कि y एक गुणा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसमें y का y रहेगा। लेकिन उसको जब नंबर मिलेंगे तो क्या होगा? सही उत्तर में से गलत उत्तर को माइनस करने पर ही तो हमारा स्कोर बनता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसका क्या करूँगी? माइनस करूँगी, क्योंकि जब हमारा माइनस मार्किंग होता है तो हम सही में से जो गलत उत्तर होते हैं वो सही में से हम माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा टोटल नंबर पता चल जाते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या बोला है उसने? तो सेकंड बोला है उसने सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, लेकिन उसने हमने सही उत्तर के लिए प्रश्न कितने लिखे हैं? x। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा हम x से कर देंगे, जिससे उसके टोटल से पता चल जाएंगे कितने सही दिए हैं। वही गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटते हैं। प्रश्न कितने हैं? y। गलत के लिए तो कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। उसके लिए उसको कितना टोटल मिलता है? 50। लेकिन मैंने फिर से वही बात आ जाएगी, सही आंसर में से गलत आंसर को यदि माइनस करेंगे तभी हमारे मार्क बनेंगे टोटल। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब हम इसमें से किसी भी विधि को यूज़ करके इन दोनों समीकरणों में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर विलोपन विधि यूज़ कर लेती हूँ। विलोपन विधि के लिए इसको मैं पूरी तरह सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसमें मैं 2 का भाग लगा देती हूँ। कितना हो जाएगा? 2x। इसमें 2 का भाग लगाऊंगी तो हो जाएगा y। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 25, क्योंकि पूरे में 2 का भाग जा रहा था तो मैंने पूरे में लगा दिया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 ना लिख के हम इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। इसमें हम विलोपन विधि आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो हम इजीली इनको घटा सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकंड को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई बराबर 40 माइनस 25। यहाँ घटाएंगे जो हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 40 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा 15। यहाँ देखिए, माइनस का y है, प्लस का y है, कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3x है, यहाँ 2x है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ से हमने y ओवर हटा दिया, यहाँ से हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। x बराबर यदि 15 निकाल आया तो हम आसानी से y भी निकाल सकते हैं। नंबर समीकरण नंबर 1 या 2 में इसका मान रख के, तो हम इसका समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। इसमें लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 15 रखने पर, x बराबर 15 रखना है। समीकरण नंबर 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40।
तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे 15, ये हो जाएगा 15×3 = 45 माइनस वाई, ये माइनस वाई है, 40 माइनस हो जाएगा 45, तो माइनस कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। माइनस से माइनस चला जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। x आ गया, y आ गया, हमें दो मान निकालने थे तो हमने निकाल लिए हैं। अब हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट हल क्या क्या है, सही उत्तर दिए प्रश्न क्या था, x था जो कि हमारा 15 निकल चुका है, और गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर दिए प्रश्न कितने दिए टोटल उसने 5। तो ये दोनों हमारा आंसर निकल गया। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन करने हैं और भी, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो हम चाल के हिसाब से इसको हिंट लेके चलते हैं और हम क्वेश्चन को हिसाब से करते जाएंगे। आपको मैं डायग्राम के बेस पे भी समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए करते हैं इसको। देखिए पहले हम लिख देते हैं माना, क्योंकि हमें चालें ज्ञात करनी है, लिखते हैं माना पहली कार की चाल, तो जिसको हम मान लेते हैं x, वही लिखते हैं दूसरी कार की चाल जिसको हम लिख देते हैं y। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, तो यह लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए आपको उसमें क्या बोला गया है, ए और बी के बीच में कितना है, 100 किलोमीटर की दूरी है। यदि आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, ये उसमें लिखा है एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितना है 100। उसमें एक दे रखा है सापेक्षिक चाल, एक दूसरे की एक दिशा में चल रहे हैं, यानी कोई दो गाड़ियां हैं एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि एक ही दिशा में चल रही हैं, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, हम चालों को माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ से इसकी जो चाल होगी और यहाँ से जो इसकी गाड़ी की चाल होगी बी तक जाने की, दो कारों की जो चाल होगी इधर से इधर तक जाने की, उनमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने x दे दिया और यहाँ मैंने y दे दिया, यानी कि कोई x चाल इसकी और y चाल इसकी। हमने यही तो माना है, पहली कार की x और दूसरी कार की y है। लेकिन वही उन्होंने बोला एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। अपोजिट का मतलब होता है कि एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है। ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हैं बिल्कुल। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, उनकी चालों को जोड़ देते हैं। तो ये दो कंडीशन उसमें जो दी गई हैं इसमें हम बनाएंगे, तो उसमें ये होता है, मैंने डायग्राम से इसलिए समझाया जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कि दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों को हम माइनस कर देते हैं। वही हमने बोला एक इसके ओर आ रहा है एक इसकी ओर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। बताइए इनकी चाल कितनी होगी, तो आप इनको ऐड करा के मेरे को इनकी चाल बता देंगे टोटल कितनी चाल है इनकी। तो ये आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले हमको क्या दिया है, दूरी टोटल लिख देते हैं, हमको कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर। अब यहाँ लिख देते हैं दोनों कारों की एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में कैसा होता है, एक ही दिशा में चल रहे हो तो उनको क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो पहली कार x है, दूसरी कार क्या है, y है, तो हम इनका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही उन्होंने बोला है विपरीत दिशा में, तो देखिए विपरीत दिशा में फिर से लिख देते हैं दोनों, यहाँ लिख देते हैं फिर दोनों कारों की विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल। अभी मैंने बताया जब विपरीत हो तो क्या हो जाएंगी, उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएंगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब हमको क्या निकालना है, इसमें टोटल इनकी चालें पता करनी है।
अगर आपने फॉर्मूले पढ़ा हो, पहले आपने पढ़ा हो, इसमें फॉर्मूला जो हुआ करता था, हमने पहले दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए थे 9th में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमको क्या निकालना है? चाल निकालना है, जिसके लिए दूरी हमको दे रखी है, देखिए कितनी, 100। समय हमको दे रखा है उसमें क्वेश्चन में कि एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे लगते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हमको चाल निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है। चाल हमारे पास है, तो हम समय को इस साइड पहुँचा देते हैं, यानी हम किसका फॉर्मूला बना देते हैं? समय का फॉर्मूला बना देते हैं। तो इधर समय पहुँचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? यदि हमने पहुँचा दिया तो ये दूरी यही रह जाएगा, और बटे में क्या पहुँचा देंगे? चाल को पहुँचा देंगे। यहाँ लिखते हैं दूरी कितनी है टोटल? 100 दूरी है हमारी। क्या बोला है? सापेक्षित। पहले तो हम एक ही दिशा में हम यहाँ लगते हैं, चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमारे एक ही दिशा में चलने पर कितना टाइम हो रहा है हमको, कितने टाइम में मिल रही है वो? 5 घंटे बाद। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। यही हमारा फॉर्मूला था, दूरी बटे चाल बराबर समय। यही हमारा फॉर्मूला था। तो हमने इसको बना लिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा करेंगे, तो यहाँ कैंची गुणा करेंगे हो जाएगा 100। इसका करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा कितना? 5x, और ये हो जाएगा 5y। तो हम इस समीकरण को तरीके से यहाँ से रख देते हैं, 5x माइनस 5y बराबर 500 बराबर 100। इसमें हम 5 का भाग लगा सकते हैं, आपको दिख रहा है सब 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 का इसमें भाग लगा देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20। समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है। अब हम बनाते समीकरण नंबर 2। तो उसमें क्या दे रखा था? वही सेम, दूरी बटे चाल, जो कि क्या है? विपरीत दिशा में लिखा हुआ है। विपरीत दिशा में चली हुई दूरी के लिए 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। तो विपरीत दूरी के लिए हमने क्या किया था? चालों को ऐड किया था। बराबर कितना समय लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। तो हमने 1 घंटा लिख लिया। वही हमको समीकरण बनाना है, तो कैंची गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 1 मान लिया है, कैंची गुणा करेंगे वही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 100। कोई चेंजेस नहीं आना, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 20, और दूसरा है हमारा x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ माइनस है। ये 2 समीकरण आ गए। हम किसी भी विधि को यूज़ करके इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि लगा देती हूँ, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर सारे सेम है। x है, इसको हम डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस करना है हमको, x प्लस वाई बराबर 20 माइनस 100। ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 80। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो x से x कट जाएगा। ये माइनस का y, ये माइनस का y, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर माइनस 80। माइनस से माइनस चला गया, y बराबर आ जाएगा 40/2। 2 से ये चला जाएगा तो y बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। y बराबर 40 आ गया। अब आसानी से x का मान निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 में पुट करके। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर 40 रखने पर x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ रखते हैं x माइनस वाई कितना है हमारा? 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 20, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60। तो x हमारा कितना आ गया? 60, और y आ गया 40। तो हमारे दोनों मान निकल आए हैं। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट हल पहली कार की चाल, जो कि हमने x मानी हुई थी, क्या हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
दूसरी कार की चाल, जो कि हमने वाई माना हुआ था, वाई आ गया हमारा 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी स्पीड आ गई, दोनों स्पीड आ चुकी है। तो देखिए इसी तरह हमें सवाल सॉल्व करना है। तो देखिए आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, आखिरी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिले किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, आप उनको देख सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।